तो दोस्तों, हमारे सितारों का खेल हमें जीवन में कई बार बहुत सी ऊंचाइयों पर लेकर जाता है और यही चढ़ती हुई ऊंचाइयां आप सभी देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी की। यानी कि उनके सितारे बुलंदी पर हैं। और क्या कहते हैं उनके सितारे लाल किताब के अनुसार, आज उनकी जन्म कुंडली के अनुसार हम समझेंगे क्या वो सचमुच में पीएम के दावेदार हैं या कुछ और है उनके जीवन में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जलवा अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि अमेरिका में भी है। अमेरिका में लोग हैरान हो गए जब सड़कों पर बाबा का बुलडोजर निकल गया। तो लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई, कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम योगी आदित्यनाथ जी की उनके जीवन के कुछ पन्नों को पलटकर हम समझें कि कैसे एक साधारण सा व्यक्ति, एक छोटे से गांव से निकले हुए व्यक्ति की आज उनकी देश विदेश में ख्याति है और वो आपके दिलों पर राज करते हैं। उनके डिसीजन लेने के तरीके, उनके भाव भाव और उनकी काबिलियत, इंटेलिजेंस किस तरह से देश में एक नया बदलाव लेकर आ रही है, एक नया बेंचमार्क स्टार्ट कर रही है। तो सबसे पहले हम समझते हैं उनके गांव के बारे में। एक छोटे से गांव से जिसका नाम पंचूर, जो कि उत्तराखंड के कोटद्वारा ब्लॉक में आता है और ये उत्तराखंड, श्रीनगर और जैसे कि आपने नाम सुना होगा ये पौड़ी गढ़वाल में आते हैं। ये जगह का नाम पौड़ी गढ़वाल का है। और श्रीनगर, अलकनंदा, मंदाकिनी जहाँ पर देवप्रयाग है, देवप्रयाग जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, ये ऐसी जगह हैं यानी कि देवभूमि जिसे कहा जाता है, उत्तराखंड या उत्तरांचल। इस जगह से निकले हुए एक साधारण व्यक्ति जिनका परिवार 5 लोगों का था। और यहाँ पर जो नाम है योगी आदित्यनाथ जी का, यानी कि संन्यास लेने से पहले इनका नाम कुछ और था और बाद में कुछ और हुआ। इनका नाम था अजय सिंह बिष्ट और बाद में इन्होंने जब संन्यास लिया तब इनका नाम पड़ा योगी आदित्यनाथ। और उत्तराखंड से ही पढ़ाई की। सबसे पहले तो इन्होंने बीएससी मैथमेटिक्स की और उसके बाद उन्होंने हायर लेवल की एजुकेशन ली। और जब ये बीएससी पढ़ रहे थे और उस यूनिवर्सिटी का नाम था हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, और वहीं से मैं भी पढ़ा हूँ। अब हम आगे समझेंगे इनके ग्रहों की स्थिति के बारे में, पर पहले बैकग्राउंड को समझ लें। इनका परिवार साधारण परिवार है जिन्होंने यहाँ से पढ़ाई लिखाई अपनी शुरू करी और फिर बाद में ये संन्यास की तरफ चले गए। और इसी बीच में इनके पिताजी का देहांत भी हुआ। पिताजी एक फॉरेस्ट रेंजर थे, एक आम साधारण ज़िंदगी वाले लोग थे, कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी। एक संन्यास की तरफ जाने का इनका पूरा मन था। परिवार को छोड़कर इन्होंने सारी समर्पित कर दिया अपने आप को संन्यास की तरफ। क्या कारण हुए ऐसे, संन्यास की तरफ क्यों गए और क्यों इनके आगे से आगे कनेक्शन बनते गए। अब यहाँ पर आती है उन ग्रहों की स्थिति जो इनको इस तरह से, इनकी एक नेचर है, एक इनकी आउटलुक है, एक इनकी लोग क्यों इतना पसंद करते हैं और ऐसी क्या कंडीशन है ग्रहों की जो इनके सामने विरोधी टिक नहीं पाते हैं। तो योगी या आदित्यनाथ जी, इनके बारे में क्या क्या नहीं लोग कहते हैं। इनके डिसीजंस ही ऐसे हैं। कई बार तो इनको बुलडोजर बाबा के नाम से जाना गया, हार्ट लाइनर के नाम से जाना गया, टाइगर के नाम से जाना गया और कई बार तो कट्टरपंथी विरोधियों का भी सामना करना पड़ा। कट्टरपंथ या फिर हिंदुत्व को बढ़ावा देने के इल्ज़ाम भी लगे और ये अंदर भी गए। अब कंडीशंस ऐसी हैं, झूठे आरोप, ये देखिए ये राजनीति का हिस्सा है कि आपके सामने जो आपके विरोधी हैं आपको पुरजोर कोशिश करेंगे कि आपकी छवि खराब कर सकें, आपके कार्यकाल में बाधा डाल सकें, आपको अपने पद से हटवा सकें। पर ये सब चीज़ें एक जिसे कहते हैं व्यर्थ की सिर्फ कोशिशें रह गईं जो कि विरोधी पार्टियां थी। क्यों ये कोशिशें लोगों की व्यर्थ जाती हैं, सामने वालों की, खासकर दुश्मनों की, और क्यों व्यक्ति सब कुछ पीछे छोड़कर आगे बढ़ता रहता है। जैसे कि कहावत है कि हाथी चलता है तो हज़ारों कुत्ते भौंकते हैं, सिर्फ भौंकते हैं, कर कुछ नहीं पाते हैं। यही ग्रहों की स्थिति व्यक्ति को दुश्मनों पर विजय दिलाने में मदद करती है। अब इनके एग्रेसिव डिसीजंस, जो मेकिंग पावर कैपेबिलिटी है, इनके कारण ये जो प्रसिद्ध हैं, और इनके एक क्विक डिसीजंस जो होते हैं
खासकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाले, वो इनके प्रभावित करते हैं लोगों को। इनके द्वारा ली गई प्रतिज्ञाएं और इनके द्वारा ली गई सौगंध कि क्राइम को ख़त्म करना है, देश को व्यवस्थित करना है और देश को ऊंचाइयों की तरफ लेके जाना है, इसलिए योगी आदित्यनाथ जी प्रसिद्ध हैं। अगर हम योगी आदित्यनाथ जी का ग्राफ देखें, एक पॉलिटिकल ग्राफ देखें, तो 2017 से इनके ग्राफ में हमेशा उठान ही आया है, वो नीचे नहीं गया है। क्यों ये उठान, यानी कि एक पीक व्यक्ति के जीवन में आता है, यहीं पर ग्रहों और किस्मत का कनेक्शन हो जाता है। अब हम समझते हैं ग्रहों के बारे में। अब ये कुंडली देखिए आप, जिसमें कि आपको ये डेट ऑफ बर्थ दिखाई दे रही होगी, 5 जून 1972, और जन्म का समय है दोपहर के 12 बजे लगभग, और जन्म का स्थान कोटद्वारा, उत्तराखंड। अब इस कुंडली को आप देखिए, और कुंडली में देखने में तो देखिए, कुंडलियाँ ज़्यादातर हो सकता है किसी को लगे कि हाँ कुछ है ये ऐसा, पर उन चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है। अब वो एक्सप्लोर कैसे करते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ लाल किताब के तरीके से, कि लाल किताब ग्रहों की स्थितियों के बारे में क्या कहती है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो कुंडली है, ये लियो असेंडेंट की कुंडली है, जिसे कहा जाता है सिंह लगन की कुंडली। और यहाँ पर सिंपल देखिए कि 5वें घर में बृहस्पति है, 6ठे घर में राहु है, और 10वें घर में 3 ग्रह जिसमें सूर्य, बुध और शनि, 11वें में मंगल और शुक्र, और 12वें में केतु। अब यही ग्रहों की स्थिति कैसे, सबसे पहले तो हम समझे संन्यास कैसे, और गुरु का एक सानिध्य पाके, गुरु का एक आशीर्वाद इनको प्राप्त हुआ, क्या किस्मत कनेक्शन है और पूर्व जन्मों का इससे क्या लेना देना है। क्योंकि इन्हीं को ही क्यों राजगद्दी मिली, जो गुरु की पदवी मिली, और गुरु जो प्रथा है उसके अनुसार इनको महंत चुना गया। सबसे पहले समझते हैं पिछले जन्मों का कर्म। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर धरती पर जन्म लेता है तो वो कुछ ना कुछ मकसद से लेता है, कुछ ना कुछ उसके पिछले जन्मों के कर्म उसे इस जन्म में ये कर्म करने के लिए बाधित करते हैं कि तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है, क्या मोटो है, क्या उद्देश्य है। इनका उद्देश्य सिर्फ धर्म प्रचार और साथ ही साथ देश में धर्म को साथ रखते हुए देश की सेवा करना है। ये चीज़ कन्फर्म है। कन्फर्म कैसे है? अगर हम बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति 5वें घर में है, और 5वें घर में भविष्य या फिर मिलने वाला गुरु का ज्ञान या फिर गुरु की स्ट्रेंथ को देखा जाता है। यानी कि गुरु ग्रह 5वें घर में स्वगृही अपने ही घर में बैठे हुए हैं, जो कि 5वां घर पक्का घर माना जाता है। गुरु 5वें घर में यहाँ पर अध्यात्म देता है, व्यक्ति को स्पिरिचुअल बनाता है, किस्मत कनेक्शन देता है, भविष्य स्ट्रॉन्ग करता है, और साथ ही साथ जीवन में मिलने वाले गुरु कृपा को हमेशा बनाए रखता है, यानी कि डिवाइन सपोर्ट को। और 10वें घर को अगर हम देखें तो 10वें घर में देखिए सूर्य, बुध और शनि, अब 3 ग्रह एक साथ में हैं। तो यहाँ पर सीधा का सीधा कनेक्शन बन जाता है लग्न के स्वामी का 10वें घर में आ जाना, और साथ ही साथ सूर्य, बुध, शनि का एक साथ हो जाना, जो ये कंडीशन दर्शाता है कि व्यक्ति अपने दिमाग और अपनी चपलता और अपनी चतुराई और अपनी इंटेलिजेंस के कारण ही आगे बढ़ेगा। मैथमेटिक्स में इन्होंने स्नातक किया, यानी कि बीएससी किया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पर सूर्य, बुध और शनि का एक योग है, जो व्यक्ति की ऐसी टेंडेंसी बनाता है, एक ऐसी इच्छाएं बनाता है कि व्यक्ति गणितज्ञ होता है। इनके पास कैलकुलेशन है, जरूरी नहीं किताबी कैलकुलेशन, इनके पास दुनियावी कैलकुलेशन भी है। सूर्य 10वें घर में अगर हम कहें तो यहाँ पर व्यक्ति को कर्म योगी बनाता है, और काफ़ी रुतबा इंसान का होता है। व्यक्ति का जीवन एक सपोर्ट से चलता रहता है, यानी कि किस्मत दर किस्मत उसकी सपोर्ट करती रहती है। डेडिकेटेड, पंक्चुअल और अपने टाइम बद्ध चीज़ों को यहाँ पर व्यक्ति करता रहता है। शनि 10वें घर में हुए तब ऐसे केस में व्यक्ति को हर 10 साल में काफ़ी बड़ी उपलब्धियाँ मिलती हैं, बड़ी ऊंचाइयों तक पहुँचता है, और ऐसे समय का टेन्योर गैप बीच बीच में आता रहेगा और ये आगे बढ़ते रहेंगे। चंद्रमा 7वें घर में तो यहाँ पर कहा जाता है कि आध्यात्मिक होगा व्यक्ति, और ऐसे व्यक्ति का अंत जो होगा, अंत समय होगा, वो अपनी ही धरती पर होगा, यानी कि जन्म स्थान पर होगा। मंगल शुक्र 11वें घर में होना ये अलग से ही एक राजयोग है। राजयोग की अगर हम बात करें तो इनकी कुंडली में 2 ऐसे प्रबल राजयोग हैं जो बृहस्पति मंगल और बृहस्पति शुक्र से बनते हैं। कैसे बनते हैं? बृहस्पति 5वें घर में अगर 9वें घर का स्वामी, यानी कि 9th हाउस में जो स्वामी बनते हैं वो मंगल बनते हैं, जो कि 11वें घर में बैठे हैं, तो 7वीं दृष्टि से सीधा का सीधा बृहस्पति का संबंध मंगल से हो रहा है, जो कि मंगल इसके 9वें घर में स्वामी हैं। तो इस तरह से
अब यहाँ पर योगी जी की जो एक कनेक्शन बनती है, ये एक प्रबल राजयोग बनता है। ऐसा राजयोग देश विदेश में ख्याति दिलाता है, देश विदेश में इंसान के परचम लहराता है। और केतु 12वें घर में है ही संन्यास योग। ऐसी जगह पर बैठे हुए केतु हमेशा डिटैचमेंट देते हैं, जो कि अपने पारिवारिक डिटैचमेंट देते हैं, पर लोगों से लगाव इनका इसलिए है सूर्य और बुध और शनि का जो योग है। मंगल शुक्र 11वें घर में एक जीवन में जिसे हम कहते हैं स्त्री का सुख व्यक्ति को नहीं लेने देता है, और ऐसा व्यक्ति कभी भी स्त्रियों के बारे में सोचता ही नहीं है। अगर हम संन्यास की बात करें तो संन्यास भी इसी तरीके से है कि आपको पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। अगर हम इनकी छवि की बात करें तो देखने में कुछ और है, पर ये अंदर से कुछ और हैं। आपको एक किस्सा याद होगा कि सदन में किस तरह से फपक कर ये अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं, और इन्होंने एक ही शब्द कहा कि मैंने देश के लिए परिवार को छोड़ा है, और मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर आज मेरी छवि को खराब कर रहे हैं। मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं। मैंने अपने जीवन से संन्यास लिया है अपने समाज के लिए, मैंने अपने परिवार को छोड़ा है, मैंने अपने माँ बाप को छोड़ा है, लेकिन आज मुझे अपराधी बनाया जा रहा है महोदय। यहीं से आप समझ सकते हो कि इनका जो एक प्रभाव है, जो इनकी एक व्यक्तिगत आउटलुक है, वो एक नारियल की तरह है, पर नारियल भी अंदर से सॉफ्ट होता है। राहु छठे घर में व्यक्ति को हमेशा निर्भीक और एक चीते की तरह और बिजली की तरह काम करने वाला व्यक्ति बनाता है। अपने लिए ना सोचकर समाज के बारे में सोचने की प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर डालता है। और राहु छठे घर का विदेशी इन्वेस्टमेंट या फिर विदेश से संबंध बनाता है। यहाँ पर बृहस्पति, केतु और राहु का यहाँ पर इनकी कुंडली में काफ़ी प्रबल एक तरीके से कनेक्शन है, जिस वजह से हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं कि एक साधु बृहस्पति जो कि हाथी पर बैठा है, राहु हाथी यानी कि राहु और केतु यानी कि चेला। अब मंगल का साथ है, मंगल जो है महावत है। तो इस तरह से इनका जो जीवन है इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। और अगर हम आयु की बात करें तो इनकी आयु लंबी है, संकट किसी प्रकार का नहीं है। अपने पूरे जीवन में ये देश को समर्पित और देश को अच्छे स्थान पर लेके जाएंगे। अब ये करेंगे क्या? क्या देश में इसी तरीके से धर्म या फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करेंगे? नहीं, क्योंकि इनके ग्रह कहते कुछ और हैं और चल कुछ और रहा है। अब इनके अगर हम फ्यूचर प्लानिंग की बात करें और हमारे देश में बदलाव की बात करें तो सबसे पहला ये रोज़गार क्रिएट करेंगे, और देश में हमारे जो रोज़गार ये लेकर आएंगे वो विदेशी निवेश से आएगा। यानी कि हमारे देश में वो चीज़ें बनेंगी जिसे हमने कहा जाता है कि मेक इन इंडिया, यानी कि हमारे देश में तरह तरह के जो कंट्रीज़ हैं इन्वेस्टमेंट करेंगी, और इससे एक रोज़गार भी बढ़ेगा और हमारे देश की जो एक ख्याति है, हमारे देश की एक जो पहचान है, वो भी ग्लोबलाइजेशन होगी। आपने देखा ही होगा एक यूपी यानी कि नोएडा में एक मोबाइल बड़ी कंपनी जो कि इन्वेस्ट कर चुकी है। इस तरह से ये सारे कनेक्शन क्यों बन रहे हैं? एक तो राहु का छठे भाव में होना और केतु का 12वें भाव में होना, यही है कि देश में उस लोअर तबके को, उस दबे हुए कुचले हुए यानी कि गरीब तबके को ऊंचा उठाना और हमारे देश की छवि को ऊंचा रखना। जब केतु बुलंद हो तो दुनिया की कोई ताकत ऐसे व्यक्ति को रोक नहीं सकती। अब दुश्मनों की बात की जाए तो दुश्मनों के सिर उठेंगे, क्योंकि ये राजनीति का नियम है और प्रवृत्ति है कि लोग कालख पोतने की पूरी कोशिश करेंगे। पर योगी जी पर लगे हुए किसी भी आरोप, किसी भी तरह के झूठे आरोप या किसी भी तरह की मनगढ़ंत चीज़ें कभी भी असरदायक नहीं होंगी, ना ही इनको रोक पाएगा कोई, क्योंकि ये हाथी पर सवार हैं और कुत्तों का काम तो होगा सिर्फ भौंकना। पर यहाँ पर जो योगी जी की कुंडली है, यहाँ पर किस्मत का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग है। ग्रहों की स्थितियों के अगर हम देखें तो सिर्फ बृहस्पति, राहु और केतु को समझकर यहाँ पर किस्मत कनेक्शन का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इतने स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन लेके ये धरती पर आए हैं, जिसके कारण देश में बदलाव ही होंगे। अब अगर हम इनके ग्रहों की स्थितियों की बात करें, इनको कैसे कैसे क्या क्या मिला और आगे क्या संभावनाएं हैं, तो ये समझते हैं। फर्स्ट टाइम इनको जो सीएम बनाया वो केतु की दशा ने बनाया। केतु 12वें घर में है और केतु ही परचम है, तो ऐसे परचम का कनेक्शन तो बार बार बनता रहेगा। रही बात प्रधानमंत्री बनने की,
तो प्रधानमंत्री बनने के इनकी कुंडली में प्रबल राजयोग हैं, प्रबल इनकी कुंडली में, और इनको बार बार रब्बी मदद यानी कि ऊपर वाले की मदद मिलती रहेगी। हर चीज़ इनको ऑफर की जाएगी। और 2024 के आने वाले लोकसभा इलेक्शंस इनके लिए बिल्कुल फेवर में है। बहुत सी ऐसी गतिविधियां ग्रहों की इनके जीवन में काफ़ी पॉजिटिव प्रभाव लेकर आ रही हैं। तो फ्यूचर की अगर हम बात करें तो फ्यूचर एकदम ब्राइट है। और देश में सबसे बड़ी चीज़ होती है कि छोटे से लेके बड़े व्यक्ति का भला हो, और वो इनके जीवन में और इनके जीवन में कार्यकाल में सबका भला होगा। देश में एक नया परिवर्तन और नए युग का आगमन होने वाला है। तो सभी लोग दिल खोल के स्वागत करें। तो दोस्तों, ऐसे ही हमारे देश में, हमारी धरती पर सूरमा और ऐसे ही देश को परिवर्तन करने वाले जो एक शुद्ध आत्माएं हैं जन्म लेती रहेंगी और हमारे देश को, हमारे जीवन को सफल बनाती रहेंगी। ऐसे ही और कुंडलियों को लेकर मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।